शहर में संचालित होने वाले ज्ञानदीप इंग्लिश मीडियम स्कूल के स्टाफ के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। प्रबंधन ने बताया कि वैश्विक बीमारी कोरोना से जहां विश्व परेशान है, वहीं कोरोना संक्रमण के समय से स्कूल के टीचरों ने स्कूल के कार्य के साथ बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने का कार्य किया। वहीं स्कूल के उच्च अधिकारियों द्वारा उनकी सैलरी 50% काटी जा रही है। इसका भी पता नहीं कितने महीनों तक सैलरी काटी जाएगी, क्योंकि आगामी आदेश तक सैलरी काटने की बात कही गई है। ऐसी विषम स्थिति में स्टाफ के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। मैं मोहम्मद रफ़ी खान, प्रभारी प्राचार्य, ज्ञानदीप स्कूल मंडला। आज ज्ञानदीप स्टाफ के द्वारा कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा गया है। वो इसलिए सौंपा गया है कि ज्ञानदीप स्कूल की जो सैलरी है मई माह से आगामी आदेश तक 50% की जाती है। ऐसा निर्णय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में समिति द्वारा निर्णय लिया गया है। तो इसी के लिए हमने ज्ञानदीप स्टाफ द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है कि ये सैलरी जो है पूरी दी जाए। ये मई जून के लिए ही आगे भी लागू रहेगा? अभी जो इसमें निर्णय लिया गया है कि आगामी आदेश तक जो है 50% सैलरी दी जाए। इसका कोई निश्चित नहीं है कि कब तक? हाँ, इसका जब तक स्थिति सही नहीं होती है। और इसमें जो है समिति निर्णय लिया गया है कि इसमें स्कूल के पास फंड नहीं है, ये बताया गया है, इसलिए 50% सैलरी। अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि लाखों के टेंडर हुए हैं स्कूल के द्वारा और निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। तो यह कितना औचित्य है कि स्टाफ की सैलरी काट ली गई और आप लोगों की सैलरी काटी गई है और निर्माण कार्य करवाया जा रहा है? ये आपके संज्ञान में है ये बात? हाँ है। वो न्यूज़ में ऐड आया था कि ये इसको टेंडर हो रहा है, एक बिल्डिंग बनना है। ये अच्छी बात है, आवश्यकता है, बिल्डिंग बनना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि ज़रूरत भी है, क्लासें कम पड़ रही हैं और कोई भी फंक्शन के लिए हॉल जो है पर्याप्त नहीं हो पाता है कोई प्रोग्राम के लिए। तो अच्छी बात है कि होना चाहिए, लेकिन इसके लिए ये उचित समय नहीं है। अगर इसके लिए उचित समय आने पर ये निर्माण कार्य कराया जाए। सर, आपका परिचय? मैं मुकेश त्रिपाठी, कॉमर्स व्याख्याता, ज्ञानदीप स्कूल मंडला। क्या दिक्कतें आई जिससे कि आपको ज्ञापन कलेक्टर महोदय को सोचना पड़ा? सर, जानकारी ये मिली हमें कि इस माह से मतलब मई 2020 से आगामी आदेश तक वेतन कटौती की जाएगी, जो 50% रहेगी। ये निश्चित नहीं कब तक कटौती मान्य रहेगी और कब हमारा पूर्ण वेतन प्राप्त होगा। सर, जैसा कि इस वैश्विक महामारी के कारण सभी लोग परेशान हैं, क्या अंतर आएगा आपके घर चलाने में या आपके बजट में? देखिए, जो वेतन हम लोगों को ज्ञानदीप विद्यालय से प्रदत्त की जाती है तो वैसे ही न्यूनतम है, और 50% की जाएगी तो आर्थिक और मानसिक रूप से हम ज़्यादा प्रभावित होंगे। सर, मैं एक अलग से क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे कि अभी बच्चों को पढ़ाने की क्या व्यवस्थाएं हैं? जैसे कि अभी बच्चे तो स्कूल आ नहीं रहे हैं, तो आप लोगों की तरफ से क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, जो बच्चे अभी आ नहीं रहे हैं उनके लिए हम ऑनलाइन के माध्यम से, व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से शिक्षण कार्य कर रहे हैं और उनको शिक्षा प्रदान की जा रही है। शासन द्वारा जो आदेश प्राप्त हुए हैं कि ऑनलाइन शिक्षण दी जावे, वो कार्य भी हम लोग संपादित कर रहे हैं और हमारा पूरा स्टाफ नियमित रूप से कार्य कर रहा है। वर्तमान परिदृश्य में जब सभी लोग कोविड-19 के कारण परेशान हैं, वेतन कटौती की जाना उचित प्रतीत नहीं होता। जैसे हमारी जो दैनिक मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो भी प्रभावित होंगी और मानसिक स्तर यदि हमारा सही नहीं रहेगा तो शैक्षणिक कार्य भी प्रभावित होगा। जैसा कि निर्माण कार्य की बात चल रही थी कि क्या है निर्माण कार्य? देखिए, जो निर्माण कार्य किया जा रहा है बहुत दिनों से लंबित था, लेकिन सचिव महोदय द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो लंबित कार्य है उसे पहले पूर्ण किया जाएगा और हमारे पास जो फंड उपलब्ध है उसमें वेतन दिया जाना संभव नहीं है, लेकिन निर्माण कार्य हमारे द्वारा किया जाएगा। लेकिन वेतन कटौती यदि हो रही है तो निर्माण कार्य वर्तमान में किया जाना उचित नहीं है। सबसे पहले तो वेतन दी जाए और उसके बाद 6 महीने या साल भर के बाद जब नियमित रूप से आय होने लगेगी तब निर्माण कार्य किया जाना उचित रहेगा। आपका परिचय? मैं मुकेश त्रिपाठी, कॉमर्स व्याख्याता, ज्ञानदीप स्कूल मंडला। मैडम, जैसा कि कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है,
क्या कारण है और क्या कहा कलेक्टर महोदय ने? आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए हम लोग गए, तो अपनी सैलरी के बारे में हम लोगों ने कहा, जो कि हमें मई महीने से 50% मिलने वाली है। तो हम लोग अपनी परेशानी लेके गए थे, कलेक्टर महोदय ने उसको सुना नहीं, पढ़ा भी नहीं। जो ज्ञापन हमने दिया, पढ़ के आप जवाब दीजिए, वो नहीं हुआ। क्या लगता है इसमें क्यों किया गया है ऐसा? अब ये उनकी मंशा क्या थी ये तो नहीं मालूम, लेकिन इतने बड़े अधिकारी होने के नाते कम से कम हमारी बात सुननी तो चाहिए। हम तो बड़ी अपेक्षा लेकर गए थे, किसके पास जाएं हम लोग? क्या कदम उठाएंगे आगे आप? अगर आपकी सैलरी ऐसे ही काटी चली जाती है तो क्या करेंगे आप? अब देखिए सर, सैलरी कटने से, ना मिलने से हम लोग तो मानसिक रूप से वैसे ही परेशान है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से। और अभी जो अध्यापन कार्य ऑनलाइन कराया जा रहा है बच्चों का, निश्चित रूप से उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। आपका परिचय मैडम? मैं निशि मिश्रा हूँ, UDT ज्ञानदीप स्कूल।